तो क्वेश्चन 33 करते हैं। अनन्या रिस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चन वाई डू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद मेटेलिक बॉडीज आर कनेक्टेड टू द मेन्स थ्रू अ 3-पिन प्लग। ठीक है, उससे पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जिनमें कि मेटेलिक बॉडी होती है वो जनरली मेन से 3-पिन प्लग से क्यों कनेक्टेड होते हैं। तुमने देखा होगा कि बहुत सारे प्लग्स जो होते हैं वो आपके 3 पिन होते हैं, इस तरह से ट्रायंगुलर होते हैं और 3 पिन्स होती हैं उसमें, लाइक दिस। और जबकि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, वेयर एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब कैन बी कनेक्टेड विद अ 2-पिन प्लग, जबकि बहुत सारे कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि केवल 2 पिन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सिंपल प्लग होते हैं जिसमें केवल 2 पिन्स होती हैं, लाइक दिस। तो ये 3-पिन प्लग के होते हैं। तुम्हें पता है 3 पिन में क्या होता है, एक अर्थ वायर के लिए होता है और एक होता है आपका लाइव वायर के लिए और एक होता है आपका न्यूट्रल के लिए। ठीक है, जबकि इसमें केवल लाइव और न्यूट्रल के लिए होता है, राइट। तो पूछा यहाँ पे 3-पिन कनेक्शंस रिड्यूस हीटिंग ऑफ कनेक्टिव वायर। उसने यहाँ पर जो आंसर दिया अपना, जब उसे पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है, तो उसने कहा कि जो 3-पिन कनेक्शन होता है वो कनेक्टिंग वायर की हीटिंग को रिड्यूस करता है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इज हर आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर सही है या गलत है, राइट। तो आंसर इसका रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे हर आंसर इज रॉन्ग या इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, क्यों रॉन्ग है, बताओ इसको। आंसर इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जो 3-पिन प्लग होता है, जो ये अर्थ वायर होता है, 3 पिन में जो अर्थ वायर का कनेक्शन होता है, इसलिए होता है मेटेलिक बॉडीज़ के जो अप्लायंसेस होते हैं उनमें, क्योंकि यदि कोई भी लीकेज होगा करंट, इन केस ऑफ एनी लीकेज ऑफ करंट, इन केस ऑफ एनी लीकेज ऑफ करंट, यदि कोई भी करंट का लीकेज है, कोई आपको शॉक ना लगे, तो उसके लिए क्या होता है, लीकेज ऑफ करंट, इट प्रोवाइड्स, ये उसको जो एक फ्लो है करंट को, उसको अर्थ तक जाने देता है। इट प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो जो करंट है वो क्या होगा, सीधे अर्थ में चली जाएगी अर्थ वायर के थ्रू। तुम्हें पता है कि इस तरह से कनेक्शंस बनाए जाते हैं, जब घर बनते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन होता है तो अर्थिंग की जाती है। ठीक है, तो वो जो करंट है वो आपका नीचे चला जाएगा, फ्लो जो लीकेज होगा यदि कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसीलिए क्योंकि जो मेटेलिक बॉडीज़ होती हैं उनमें हैवी करंट की ज़रूरत होती है, तो यदि शॉक लगेगा तो वो भी ज़्यादा लगेगा आपको। तो इतने आंसर में आपको यहाँ पर ये नंबर मिल जाएंगे। ये आपका फर्स्ट आंसर है, कंप्लीट आंसर इज फर्स्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पर ये आपका जो 2 मार्क्स हो गए, ये आपके 1+1 हो गए, यहाँ पर 1+1 इस तरह से हो गए। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज इन अ डोमेस्टिक सर्किट। तो जो फ्यूज होता है आपका, उसका क्या फंक्शन है ये आपसे पूछा है। तो फ्यूज क्या है, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, ही एक सेफ्टी डिवाइस होती है। और इससे होता क्या है आपका कि जैसे ही यदि कोई ज़्यादा करंट जाती है, इफ़ देयर इज एनी ओवरलोडिंग, ठीक है, या तो कोई ओवरलोडिंग हो जाए वहाँ पर आपके जो सर्किट आ रहा है उसमें, या फिर और एनी एक्सेसिव करंट, एनी एक्सेसिव करंट, देन जो फ्यूज़ वायर होगा, फ्यूज़ क्या होता है, एक वायर होता है, एक मेटल स्ट्रिप होती है या वायर होता है, देन फ्यूज़ वायर मेल्ट्स and in this way it protects the circuit, it protects the appliances। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा का पूरा अप्लायंसेस और आपका जो डोमेस्टिक सर्किट है उसको पूरा इट प्रोटेक्ट्स द डोमेस्टिक
सर्किट। तुम्हें पता है आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ एमसीबी यूज़ करते हैं और कुछ लोग इवन कटआउट्स आज भी यूज़ करते हैं जिसमें कि आपका फ्यूज़ वायर होता है। फंक्शन दोनों में सेम होता है। एमसीबी वो ट्रिप कर जाती है। ये दोनों केस में होता है, यदि कोई अप्लायंस में खराबी है या फिर कोई ओवरलोडिंग हो रही है, कोई एक्सेसिव करंट का फ्लो हो रहा है, वोल्टेज हाइक है, तो इन सारे केसेस में ये एक ऐसी सेफ्टी डिवाइस है जो कि इस सबसे प्रोटेक्ट करती है हमारे सर्किट को एज वेल एज हमारे अप्लायंसेस को। ठीक है, आई होप अच्छे समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।